हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना भी जैसे बुक 1 हो गया एवं बुक 2 हो गया फिजिक्स का, तो दोनों बुक में से जितना भी इम्पोर्टेंट यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूला बन रहे थे सभी को आपको यहाँ पे हम एक साथ करके इसमें बताएंगे। और देखिए यूनिट एंड डायमेंशन जो आपके फाइनल एग्जाम में है वो 4 से 5 मार्क्स का प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। तो इतना तो श्योर है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसमें आपको 4 से 5 मार्क्स श्योर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से याद करते हुए चलना है। मतलब आपको हम यहाँ पे याद ही करा देंगे अगर आप ठीक से देख रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए तो आप लोगों को लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे इसी तरह के और भी वीडियोज़ है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जैसे यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट में है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो ये हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक दी ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। और एम्पियर अगर आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ देता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया ये कि जब किसी भी वायर में किसी भी जैसे कंडक्टर है उसमें 1 कूलम की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो हम कहते हैं कि इसमें 1 एम्पियर का करंट है। तो करंट का जो यहाँ पे ऐसे यूनिट हो गई वो एम्पियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रतिरोध आप लोगों को मालूम होगा, प्रतिरोध क्या होता है कि जो करंट को जो अपोज करता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस का जो यहाँ पे ऐसे यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। मतलब ये इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ओम तो आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि आसान है, लेकिन इसके अलावा वोल्ट पर एम्पियर जो होता है ये भी ओम ही है। मतलब वोल्ट पर एम्पियर जो है ये भी ओम के ही बराबर होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखते हुए चलना है, इसलिए हम आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिए हैं कि मान लीजिए अगर एग्जाम में आपसे ओम नहीं दे के वोल्ट पर एम्पियर दे देगा तो उस समय तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि आप तो ओम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर है। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है? रेसिस्टेंस का ही मात्रक होता है। तो ये हो गया। और एक बात की, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग टेलीग्राम पे चलाते हैं तो वहाँ पे सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा ऑफिशियल, और वहाँ पे हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। विभवांतर क्या होता है? तो ये आपको मालूम है कि जब 2 टर्मिनल है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो उसको हम यहाँ पे विभवांतर कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है जूल पर कूलम, ऑप्शन सी में है बोथ ऑफ एबव एवं ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल का तो वोल्ट होता है ये मालूम है, और वोल्ट जो होता है ये जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसमें है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक। अभी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक देखिए, अभी इसमें चौथा में है प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का मात्रक आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा एक प्रतिरोध, और प्रतिरोध के अलावा एक होता है रो। रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है रेसिस्टेंस इनटू एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और डिवाइडेड बाय होता है लेंथ एल। तो देखिए रेसिस्टेंस का तो यहाँ पे आपको मालूम है कि उसका ओम होता है, और ये एरिया हो गया और लेंथ हो गया, तो ये मीटर में होता है तो ओम मीटर हो जाएगा। एरिया भी मीटर में और लेंथ, तो प्रतिरोधकता की जो ऐसा मात्रक होगी वो ओम मीटर हो जाएगी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग ये करिए कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इतना अच्छा वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, एक वीडियो में आपको 4 से 5 मार्क्स फिक्स कर दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए। और 5 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
तो पावर को सबसे पहले विद्युत शक्ति आपको जानना है कि क्या कि कार्य करने की दर को हम शक्ति, कार्य का क्या होता है जूल होता है, दर मतलब रेट हो गया, रेट का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम यहाँ पे शक्ति कहते हैं। तो जूल पर सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए जूल पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये रहता जूल पर सेकेंड तो ये भी इसका आंसर है और वाट भी है, तो दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। और 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या डी ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो आप लोग टेस्ला जानते होंगे, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसका होता है न्यूटन एम्पियर पर मीटर, तो ये भी ऑप्शन बी में है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी ऑल ऑफ दीज। 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है प्रकाश वर्ष मात्रक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम, ऊर्जा या प्रकाश की तीव्रता, तो ये किसकी मात्रक होती है डिस्टेंस की, यानी दूरी को हम मापते हैं लाइट ईयर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 में है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन याद करिए कि जैसे डायोप्टर जो होता है 1 डायोप्टर, तो इसको हम किस में मापते हैं, तो पर मीटर में मापते हैं, इतना तो जानते हैं। 1 जैसे अगर डायोप्टर है तो इसको हम क्या मापते हैं मीटर में, और वो भी क्या तो प्रति मीटर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, तो 8 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ए एंड बी दोनों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, इसमें कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी का तो आपको बताना ही है, तो इसका हर्ट्ज हो जाता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसका हर्ट्ज हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गए। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक, यानी करंट डेंसिटी। अब ये आप लोग पढ़े होंगे, तो याद करिए कि जैसे करंट जो होता है ये ना ही सदिश राशि होती है और ना ही अदिश राशि होती है, और जैसे अगर लेकिन करंट डेंसिटी जो होती है ये कौन सी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है, इसलिए इसको करंट डेंसिटी बनाया जाता है ताकि ये सदिश हो सके। और इसका ऐसा यूनिट पूछा है तो 10 का बताइए इसका, तो 10 का ऑप्शन भी हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम्पियर मीटर -2, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर इसमें है प्रतिघात का विमीय सूत्र। अभी तक यहाँ पे यूनिट देख लिए, अब यहाँ पे देखते हैं इसका विमीय सूत्र, और साथ में इसका हम यूनिट भी देखेंगे कि इसका यूनिट जैसे क्या हो जाता है प्रतिघात रिएक्टेंस का, तो प्रतिघात का तो विमीय सूत्र जैसे इसका यूनिट बता देते हैं आपको। इसका जो यूनिट होता है प्रतिघात का वो होता है ओम, क्या होता है ओम होता है। और बात करें यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला की, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होती है वो ml² t-3 और a-2, जहाँ पे m क्या है मास है, l क्या है लेंथ है, t क्या है यहाँ पे, तो t यहाँ पे टाइम है, और I यहाँ पे क्या है तो करंट यानी धारा है। तो यहाँ पर समझ गए, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में है कि यहाँ पे ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगी, और साथ में इसका आपको यूनिट भी बताना है, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला दोनों अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो बताइए ध्रुव प्राबल्य का जो यूनिट है सबसे पहले, तो यूनिट इसका हो जाती है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर हो जाती है, एम्पियर का I इतना तो आपको मालूम है, मीटर का क्या होता है L होता है। अब देखिए कि I और L किसी ऑप्शन में है, I इसको हम जैसे धारा को I से भी एवं A से भी डिनोट करते हैं, I एवं A दोनों से, तो हमें फाइंड करना है LA या तो फिर LI, तो इस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में M0 T0, तो बचा कौन LI या तो फिर LA, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी।
12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर इसमें है चुंबकीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू। अब इसका क्या निकालना है, तो डायमेंशन फार्मूला है ना, तो 13 का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगी ऑप्शन डी हो जाएगी L² A1। आज जैसे देखिए ऊपर में यहाँ पे A1 नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे A1 भी लिखा रहता तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मतलब एक ही है। और डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा M0L²T0A1 या तो फिर A हो जाएगी। अब इसका यूनिट बताइए, यूनिट इसका क्या हो जाएगी, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे L² है और ऊपर का था एम्पियर मीटर, तो वहाँ पे ये था LA और यहाँ पे L²A है, तो इसका हो जाएगा यूनिट कौन, तो 12 का एम्पियर मीटर और 13 यानी चुंबकीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको यूनिट एवं डायमेंशन दोनों याद करके रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर इसमें है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको बताना है, तो इसका जो होती है L तो नहीं होती है, तो L0 T-2 और A-1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब 15 नंबर देखते हैं प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र या डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट को आप किस में मापते हैं ये पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बता देते हैं। इसका हो जाएगा ML² और T-1, ML² T-1, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगी। ML² और T-1 यानी ये हो जाएगी M मतलब हो गया मास और L हो गया लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर और T-1 हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर यानी 16 नंबर इसमें है डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का आपको यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला बताना है, तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगी। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगी M तो 0 ही, L-2 और A हो जाएगी ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर इसमें है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट। तो अभी इससे पहले इसका हम डायमेंशन फार्मूला देखे हैं और उसमें अभी आपको हम बताए थे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है और डायमेंशन फार्मूला भी दोनों बताए। तो इसका बताइए, तो इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। 17 का ऑप्शन डी। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका अभी डायमेंशन ही आपको जस्ट ऊपर बताए हैं और इसका आपको यूनिट भी बताए हैं, तो इसका बताइए इसका क्या हो जाएगी। इसका हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका भी मतलब ये हो गया कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में इसका आपको यूनिट भी बताना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका आपको डायमेंशन फार्मूला और यूनिट भी बताना है। तो सबसे पहले यूनिट का डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है, या तो फिर इसको हम न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों इसका यूनिट हो गया। और बाकी रही बात तो डायमेंशन फार्मूला, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो न्यूटन और यहाँ पे क्या है कूलम है, या तो फिर वोल्ट या मीटर है। मीटर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L-1 तो होगा ही। अब देखिए 19 का क्या है, तो 19 का हो जाएगा ML और फिर बोल्ट का निकालना है, तो इसका तो हो जाएगा -1 और फिर जब बोल्ट का यूनिट निकालिएगा तो उसका L² होता है, तो यहाँ पे ML-T-3 A-1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर इसमें है विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत फ्लक्स, और इसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आता है और विद्युत फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स दोनों आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का आगे हम बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका आपको यूनिट बताना है और साथ में इसका डायमेंशन फार्मूला भी बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या बात करना है, यूनिट होता है वोल्ट मीटर।
यूनिट क्या होता है वोल्ट मीटर किसका, चुंबकीय फ्लक्स का, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। विद्युतीय फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर होता है, इतना समझ गए। और इसका जो यूनिट होती है वो mL/Q T-Q और A-1 यानी A इनवर्स। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में है कि विद्युतीय विभव का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का आपका यूनिट होता है V होता है यानी वोल्ट होता है। अब वोल्ट का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो वोल्ट का सिंपल सा हो जाता है mL² T-3 A इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का आपको निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट, तो इससे पहले इसका आपको हमें बताना है कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट बताइए, इसका जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है। ये CM मतलब सेंटीमीटर नहीं समझिए, इसका होता है ये कूलम और मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर। इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 और LTI या तो फिर LTA हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत सामर्थ्य का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो बताइए इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। उससे पहले इसका यूनिट भी बताना है। तो इसका जो यूनिट होती है वो वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो वो हो जाएगी mL/T-3 और A इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। इसमें है विद्युत धारा का विमीय सूत्र, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा। और इससे पहले आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट एम्पियर, एम्पियर को ए या तो फिर आई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट आपको बताना है। तो बताइए इसका यूनिट क्या हो जाएगी। तो ए है और ये क्या है यहाँ पे, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्या कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसका यूनिट ए है या तो फिर आई, इस दोनों में से कोई हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ए, तो यही हो जाएगी। या तो फिर आई रहता तो इसका राइट आंसर हो जाती। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। इसमें है प्रतिरोध का विमीय सूत्र। इससे पहले इसका यूनिट देख लिए हैं, रेसिस्टेंस को आर से, इसका यूनिट ओम होता है और इसका हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो प्रतिरोध का डायमेंशन फार्मूला क्या होती है। तो वो mL² T-3 A-2, mL² T-3 A-2। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। इसमें है प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। प्रतिरोधकता का इसका भी आपको यूनिट पता है, इसका यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ओम मीटर। और ऊपर देखिए सबसे आसान तरीका इसका ये है कि अगर आपको प्रतिरोध का डायमेंशन फार्मूला निकालना आ गया तो आप प्रतिरोधकता का आराम से निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, तो प्रतिरोधकता का जो डायमेंशन फार्मूला वो होता है mL² T-3 और A-2। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा लिख लेना है T-3 और A-2। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होती है, तो यहाँ पे एरिया, एरिया का क्या होता है, तो ये L² और लेंथ, लेंथ भी होता है। तो लेंथ का क्या होता है यहाँ पे, तो L होता है। अब देखिए कि एक L से एक L यहाँ पे ये मान लेते हैं कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे LQ बचा और सेम सारा चीज़ वही है। तो mL/Q T-3 और -2 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में देखिए mL3 और T-3 और A-2, तो ऑप्शन बी है। ये 26 का mL3 T-3 A-2, तो ये ऑप्शन बी और डी दोनों सेम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एवं डी दोनों हो जाएगी। बी और डी दोनों सेम ही है, तो 26 का राइट आंसर बी एवं डी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें है विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका तो आपको हम इलेक्ट्रिक पावर बता दिए हैं, इसका वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है इसका यूनिट। और इसका डायमेंशन फार्मूला बताना है, तो डायमेंशन फार्मूला इसका mL² T-3 हो जाएगा, mL² T-3 हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है।
तो इसी तरह से जितना भी क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़, सभी को यूनिट के साथ डायमेंशन फार्मूला याद रखना है। इससे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में है मतलब 4-5 मार्क्स फिक्स हो जाता है। इसलिए आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। केवल ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आसानी से इसे मार भी सकते हैं आप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कि चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। अब है डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला पूछा है तो बताइए इसका, और इसका यूनिट भी आपको बताना है। तो यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला होती है ना इसका, टेस्ला, ये टेस्ला है। और इसका आपको बताना है डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होती है ml, इसमें तो l नहीं होती है तो m(t-2) और a-1। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ml0 t-2 a-1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब 29 नंबर क्वेश्चन में चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देख दिए हैं, उसका यूनिट क्या होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट भी देखे हम। तो बताइए इसका यूनिट क्या होता है। तो ये इसका यूनिट वेबर होता है, ये आपको याद है। अब बात करते हैं ये राशि, मतलब ये सदिश होती है या अदिश होती है, ये आपको बताना है। तो ये अदिश राशि होती है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कोई क्वांटिटी दे देगा और पूछेगा ये कौन सी राशि सदिश और अदिश है, जैसे करंट का दे देता है या तो फिर फ्लक्स हो गया, इस सब का दे के पूछ लेता है। तो अगर याद करना है तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ये अदिश राशि है, इसका यूनिट वेबर होता है। डायमेंशन फार्मूला जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ml² t-2 a इनवर्स हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है कि स्व प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है, यानी क्या इसको सेल्फ इंडक्टेंस या इम्पीडेंस भी इसको कहते हैं। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो इसका यूनिट याद रखना है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट, और यूनिट जो इसका होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस हो या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का हेनरी होता है। और ये कौन सी राशि है, तो ये भी अदिश राशि ही है। तो ये भी याद रखें, हेनरी और अदिश राशि। अब डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी ml² और t-2 और a-2 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि 1/4πε0 का ऐसा मात्रक, ये सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का ही है। 1/4πε0 ये ε0 है, इसका ऐसा मात्रक आपको निकालना है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। इसमें ε0 का मात्रक बताना है। तो अभी इसमें हम देखें 1/4πε0। अब इसमें केवल ε0 का पूछा है, तो आप लोगों को ये सिंपल सा आंसर है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो अभी ऊपर हम आपको बताएं, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जैसे ये हो गया, ये था। अब इसका यूनिट बताइए। तो ये क्या होगा कि पर कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम सिंपल सा लिखना चाहे तो न्यूटन मीटर -2 और ये मीटर, ये न्यूटन पे नहीं है, ये नहीं होगा, मतलब कूलम और न्यूटन और -2 हो जाएगा ये। तो देखिए किस ऑप्शन में है, कूलम स्क्वायर सबसे पहले, कूलम स्क्वायर इसमें है और न्यूटन पे -1 और मीटर स्क्वायर पे -2। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर। इसमें है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अब इसका मात्रक आप लोग जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, कूलम पर मीटर या वोल्ट मीटर। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, सभी का आंसर हम अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो इससे पहले भी शायद इस क्वेश्चन को बता दिए हैं, वैसे देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 33 का, वो न्यूटन पर कूलम तो होता ही है और इसके साथ साथ वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दोनों हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बोथ नहीं है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ए एंड बी दोनों इसका यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगी।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। इससे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स का देख लिए हैं, जैसे फाई से फाई बी से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई ई से। अब इसका यूनिट बताना है। यूनिट इसका जो वोल्ट मीटर होता है ये आपको मालूम है, और वोल्ट मीटर को ही हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वोल्ट मीटर ही क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ए एंड बी बोथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसमें है कि विद्युत विभव का SI मात्रक। तो विद्युत विभव का बताइए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है, और वोल्ट के अलावा इसका और कौन सा यूनिट होता है वो भी आपको बताना है। तो देखिए, वोल्ट के अलावा यहाँ पे वोल्ट मीटर तो नहीं होता है, न्यूटन पर कूलम भी नहीं ही होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, वोल्ट ही। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को हम किस में मापते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, फेराड में मापते हैं। किस में, फेराड में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी 36 का, फेराड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले जैसे मान लीजिए कि न्यूटन न्यूटन मास हो गया, मास को हम जैसे न्यूटन में मापते हैं, तो ये सब। और 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब चुंबकीय फ्लक्स का आपको SI मात्रक बताना है। तो बताइए इसका SI मात्रक क्या होगा। इससे पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। इसका जो होता है वो वेबर होता है, वेबर होता है, और वेबर को हम वोल्ट इंटू सेकेंड इसको हम लिख देते हैं। तो वोल्ट इंटू सेकेंड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आती है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का इससे पहले आपको डायमेंशन फार्मूला हम बता दिए हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि SI यूनिट, तो SI यूनिट का भी हम वहाँ पे बता ही दिए थे, क्या होती है, तो हेनरी होती है। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का हेनरी। तो 38 का राइट आंसर अभी ऑप्शन ए ही हो जाएगी। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें है प्रतिघात का SI मात्रक, रिएक्टेंस जो होता है उसका SI मात्रक आपको बताना है। तो रिएक्टेंस जो होता है वो एक तरह से रेसिस्टेंस का ही काम करता है, इतना आप लोग जानते होंगे। ये जो रिएक्टेंस होता है ये भी रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो रेसिस्टेंस को हम ओम में मापते हैं, तो ये रेसिस्टेंस को ओम में मापते हैं, तो इसका भी जो SI यूनिट होता है या SI मात्रक होता है वो ओम ही हो जाता है। तो 39 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगी। और बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो महो को बताइए कि हम कौन से यूनिट में को महो में मापते हैं। तो महो को हम कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस उसको हम महो में मापते हैं या साइमंस में मापते हैं। तो ये हो गया फेराड। फेराड का क्या, फेराड को हम कैपेसिटर जो होता है उसको हम फेराड में मापते हैं। एम्पियर को एम्पियर किसका SI मात्रक है, तो ये करंट यानी धारा का है। तो ये हम देख लिए, चारों ऑप्शन देख लिए। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर। इसमें है कि धारितीय प्रतिघात का SI मात्रक, यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बताना है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है ये एक रेसिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है, जिस तरह से मान लीजिए कि करंट के मान लेते धारा के विरोध करता है कौन, तो रेसिस्टेंस। सेम उसी तरह से कैपेसिटर में क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर जो होता है वो धारितीय जो प्रतिघात है वो यहाँ पे कैपेसिटर का विरोध करता है, इसलिए उसको भी हम ओम में मापते हैं। तो 40 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ओम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। 40 क्वेश्चन में हम जितने भी बुक 1 फिजिक्स का टोटली यूनिट एंड डायमेंशन को हम कवर कर लिए, जो भी इम्पोर्टेंट था सारा। और इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये याद हो जाता है तो मतलब 4-5 मार्क्स आपका फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। और आप लोगों को अगर प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए, PDF के लिए आप एजुकेशन बाबा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस सभी यूनिट एवं डायमेंशन को याद कर लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कोई भी और नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।